हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। आप लोगों ने कॉमर्स साइड ली है और अकाउंट्स आपका कोर सब्जेक्ट है, तो आज हम अकाउंट्स की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अकाउंट्स पढ़ें, पहला सवाल ये उठता है, व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स है क्या? व्हाट इज अकाउंट्स? है क्या अकाउंट्स? दूसरा सवाल ये उठता है, why do we need accounts? हमें अकाउंट्स की जरूरत क्यों है? एक मिनट बस, मैं जरा चेक कर लूं सब ठीक चल रहा है या नहीं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है या नहीं? हेलो 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 हेलो, ठीक है। हाँ, पता चला कि हम मेहनत करने के वजह से सारी बातें हो रही हैं और बाद में पता चला कि आप तक हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही। सो वी वर टॉकिंग व्हाट इज अकाउंट्स। इस सवाल का जवाब बाद में। व्हाई डू वी नीड अकाउंट्स, ये पहले इसके बारे में बात करें। देखिए, हम अपनी लाइफ में जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, देन यू विल फाइंड इट आउट कि हमारे मन में कैलकुलेशन चलती रहती है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपकी पेन लेकर के आए, मार्कर, और लाते में ही रास्ते में गिर गया, आपको दुख होगा। और अगर आप इसे लेकर के आए थे 2-4 महीने पहले, 2-4 महीने तक आपने काम कर लिया, फिर उसके बाद ये खो गया, आपको दुख होगा ना। क्वेश्चन इज कि किस केस में ज्यादा दुख होगा, इन फर्स्ट केस और सेकंड केस? एब्सोल्युटली सेकंड केस में कम दुख होगा, फर्स्ट केस में ज्यादा दुख होगा। कभी सोचा है क्यों होगा ऐसा? बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। पहले केस में हमारी कॉस्ट तो लगी लेकिन हमें बेनिफिट नहीं मिला, इसलिए हमें दुख हो रहा है। दूसरे केस में हमारी कॉस्ट लगी लेकिन बेनिफिट भी मिल गया, तो हमें दुख कम हो। ये कैलकुलेशन आपके माइंड ने ऑटोमेटिकली कर ली, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और ये एक जगह नहीं, ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। आप बाजार से कोई सब्जी खरीद करके लाए, मम्मी ने सब्जी बनाई और वो सब्जी रात को बहुत अच्छी बनी, सबने खाई, वेरी गुड। इन केस उसमें नमक ज़्यादा हो गया, वो टेस्टी नहीं बनी, खाने में अच्छी नहीं लगी, खराब लगी, हटा दी, दुख होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट तो पूरी पूरी लग गई, सब्जी की कॉस्ट, मसालों की, मम्मी की लेबर, उनकी मेहनत, पूरी कॉस्ट लग गई, लेकिन बेनिफिट नहीं। दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग बैड। तो ये हमारी लाइफ के हर एक्टिविटी में हमारा माइंड ऑटोमेटिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता रहता है। तो अब सोचने की बात ये है कि जब हम इतनी छोटी छोटी एक्टिविटीज के अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तो हम जब कोई बिजनेस करेंगे तो क्या हम उसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करेंगे? इज इट पॉसिबल? Definitely we have to do cost benefit analysis.
और ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ये बिजनेस के अंदर एनुअल बेसिस पर की जाती है। माने हम पूरे 1 साल के बाद हिसाब लगाएंगे, डेली बेसिस पर नहीं लगाएंगे, पूरे 1 साल के बाद हिसाब लगाएंगे कि हमें बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, कॉस्ट ज्यादा लगी या बेनिफिट ज्यादा मिला। यहां तक बात क्लियर हो रही है? आ गया। तो ये तय हो गया कि हमें हर चीज की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है, बिजनेस की भी करनी होगी। ये बात हमने आपको बता दी कि ये कैलकुलेशन जो होगी वो एनुअल बेसिस पर होगी, यानी कि आपको पूरे साल याद रखना होगा कि आपने किसको क्या दिया और किससे क्या लिया, कितने खर्चे किए, कितनी इनकम्स मिली, सब याद रखना होगा। कितना माल किससे खरीदा, कितना माल किसको बेचा, जिसको बेचा उससे पैसे आ गए या नहीं, जिससे खरीदा उसको पैसे दे दिए या नहीं, सब याद रखना होगा। इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज मेमोरी इज शॉर्ट। आप हर बात को इतने लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, आपका माइंड ओवरराइट करता रहता है। आज आपसे पूछा जाए 2 दिन 3 दिन 4 दिन पीछे की आप बात बता देंगे, उससे पीछे आप जाने में दिक्कत महसूस करेंगे। 5 दिन बाद आप ये पिछली बातें भूल जाएंगे, फिर अगली मेमोरीज जुड़ जाएंगे। तो हम 1 साल तक सारे ट्रांजेक्शन्स को कैसे याद रखेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? सिंस मेमोरी इज शॉर्ट, तो अब इसको पूरा कैसे करेंगे? वी विल राइट डाउन द ट्रांजेक्शंस। हम सारे ट्रांजेक्शंस को लिख लेंगे और लिखने के बाद तो वो रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद साल क्या 10 साल बाद भी आप उसको कैलकुलेट करिए, आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब वो बियॉन्ड टाइम लिमिट्स पहुंच गया। अगर एक बार आपने लिख लिया तो वो बियॉन्ड द टाइम लिमिट्स हो गया। नेक्स्ट, लिखने के लिए वी नीड अ लैंग्वेज। कोई भी चीज अगर आपको लिखनी है तो उसके लिए आपको लैंग्वेज चाहिए। सो इज विद दिस, आपको अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है साल के एंड में, लेकिन आपकी मेमोरी शॉर्ट है, आप सारे ट्रांजैक्शंस 1 साल तक याद नहीं रख सकते, इसलिए आप उन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, लिख लेंगे। लिखने के लिए लैंग्वेज चाहिए। हाउ मेनी ऑप्शंस डू वी हैव? हम हो सकता है इंग्लिश में लिख लें, हम हो सकता है हिंदी में लिख लें, हम हो सकता है उर्दू में लिखें, या इंडिया में जो इतनी सारी लैंग्वेजेस है किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तमिल, कन्नड़, मलयालम, या फिर अकाउंट्स। अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। किसकी? बिजनेस की। ये बिजनेस की बातों को जितने अच्छे से अकाउंटिंग लैंग्वेज बताती है, उतने अच्छे से इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या कोई और लैंग्वेज नहीं बताएगी। सो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। आप देखिए, आपके दोनों सवालों का जवाब मिल गया। व्हाट इज अकाउंट्स? Accounts is a language. Accounting is a language. Why do we need accounts? हमें accounts की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें बिजनेस करना है, बिजनेस की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है, एनुअल बेसिस पे करनी है, मेमोरी शॉर्ट है, हमें लिखने पड़ेंगे ट्रांजैक्शंस, लिखने के लिए लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। वी हैव चोजन अकाउंट्स एज अ लैंग्वेज। सो ये बेस बन गया आपका
कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए उसकी अहमियत क्या है। जब तक हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती तब तक हमारा मन नहीं लगता। अब हम अकाउंट्स पर आते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं, उनके अपने रूल्स हैं, वोवेल्स हैं, कंसोनेंट्स हैं, हिंदी में स्वर हैं, व्यंजन हैं, उनके अपने अपने रूल्स हैं। इन द सेम मैनर अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, उसके कुछ टाइप्स हैं, उनके अपने रूल्स हैं जिन्हें हमें गो थ्रू करना होगा। आइए उनके बारे में बात करते हैं। अकाउंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट इज रियल अकाउंट। Personal accounts. Nominal accounts. पर्सनल अकाउंट्स ये जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, और ये दोनों पर्सन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये दोनों मिलकर के कहलाते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। कौन कौन से? रियल और नॉमिनल। अब अगला सवाल यह आता है, सर रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? द थिंग्स दिखाई दे रहा है, the things which we can touch and see। हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, रियल अकाउंट। जैसे बिल्डिंग अकाउंट, व्हाइट बोर्ड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कार अकाउंट, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। ये सब चीजें ऐसी हैं दोस्तों जिन्हें आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। दे आर रियल, दे आर रियल। तो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। जब आप बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे तो सबके लिए आपको मशीनरी चाहिएगी ना, दैट इज मशीनरी अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट। लिखते चले जाइए, बीच बीच में पॉज कर लीजिए और नोट करते चले जाइए, क्योंकि जितना बेहतर लिखने से समझ में आता है, सुनने से नहीं आता। आप जब साथ साथ लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, तो आप पूरे तौर से कनेक्टेड रहेंगे। और अगर सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आप सब समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर जाएगा नहीं उतना जितना जाना चाहिए। तो मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, और जहां आगे पीछे हो रहे हैं मुझे पॉज कर लेंगे वीडियो को, और उसके बाद आप जब बराबर आ जाए तब फिर प्ले कर लीजिए। कंप्यूटर्स, मोबाइल, कार, एटसेट्रा। हर वो चीज जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो रियल है। नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड है वो पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन में कौन आते हैं? ऑल ह्यूमन बींग्स। मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, सबका अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अजय's अकाउंट। ध्यान देना, मैंने अजय अकाउंट नहीं लिखा, जैसे यहां पे लिखा था मशीनरी अकाउंट, ऐसे नहीं लिखा। मैंने अजय अकाउंट नहीं लिखा, मैंने लिखा है अजय's अकाउंट। अजय अपॉस्ट्रोफी एस। सृष्टि's अकाउंट।
सृष्टि का अकाउंट पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट करना होगा। पर्सनल अकाउंट्स में, ह्यूमन बीइंग्स के अकाउंट में आपको अपोस्ट्रोफी एस लगा के करना होगा। अजय का अकाउंट, सृष्टि का अकाउंट। क्लियर है? आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सर ये कौन से अकाउंट्स होते हैं? बेटे वो पर्सन्स जिन्हें कुदरत ने नहीं बनाया, जिनके 2 आंख 2 कान 1 नाक 1 मुंह नहीं होता, जिन्हें हमने और आपने मिलकर बनाया है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट, किसी भी कंपनी का अकाउंट, किसी ट्रस्ट का अकाउंट, किसी सोसाइटी का अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट। एक बढ़िया सी बात आपको बताएं, बैंक अकाउंट। कई बार बच्चों से हम जब पूछते हैं कि भाई बैंक का अकाउंट का नेचर क्या है, तो वो गलत जवाब दे देते हैं। वो जवाब दे देते हैं रियल। क्यों? क्योंकि सब कैश रियल है। यस, कैश इज रियल। क्यों? क्योंकि आप कैश को देख सकते हैं, छू सकते हैं। कैश इज रियल। क्या आप बैंक को देखते हैं, छूते हैं? हाँ सर, देखते हैं ना। बैंक में जब जाते हैं तो बैंक की बिल्डिंग को देखते हैं, एटीएम मशीन को देखते हैं, कंप्यूटर्स को देखते हैं, अंदर चैम्बर बने हुए देखते हैं, बैंक मैनेजर को देखते हैं, स्टाफ को देखते हैं। सब तो देख रहे हैं, बैंक को देख रहे हैं। आप बैंक को नहीं देख रहे, आप बैंक की बिल्डिंग को देख रहे हैं, आप बैंक के फर्नीचर को देख रहे हैं, बैंक की मशीनरी को देख रहे हैं, बैंक के कंप्यूटर्स को देख रहे हैं, बैंक के स्टाफ को देख रहे हैं, लेकिन बैंक को नहीं देख रहे। क्यों? बिकॉज बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बहुत सारे लोग मिलकर के कंबाइंड वेल्थ लगाते हैं और एक बैंक फॉर्मुलेट करते हैं। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने की है, आगे हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कैटेगरी इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। वो अकाउंट्स जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे अकाउंट्स जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल हम एक अकाउंट यूज कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। एक और अकाउंट यूज कर रहे हैं, ड्राइंग्स अकाउंट। सर ये क्या होते हैं, बताइए क्या होते हैं? इनको अभी रोक देंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स और भी होते हैं, और भी होते हैं। अभी मैं उसको लिखूंगा नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उनके बारे में बात करेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैं। क्यों है वो नहीं बताऊंगा। अभी इसको बस लिखा है, समझा नहीं है, मैंने समझाया है। अकाउंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल वो जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। पर्सनल अकाउंट्स वो जो किसी पर्सन से रिलेटेड हैं। पर्सनल अकाउंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल हमने पढ़ लिए हैं, आर्टिफिशियल हमने समझ लिए हैं, रिप्रेजेंटेटिव आपने समझा ही नहीं तो हम समझेंगे क्या। नेक्स्ट, nominal accounts. The accounts which we can't touch and see. वो सारे अकाउंट्स जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो सैलरी, वेजेस, रेंट। अब तक तो समझ में आ गया होगा, मैं सारे खर्चे और इनकम के नाम लिख रहा हूं। इंटरेस्ट, कमीशन, मिलेगा तो भी नॉमिनल, देंगे तो भी नॉमिनल।
कमीशन मिली या दी, नॉमिनल, इंटरेस्ट ली या दी, रेंट लिया या दिया, सब नॉमिनल। ये सब नॉमिनल अकाउंट्स हैं। क्यों? क्योंकि आप इन्हें न देख सकते हैं न छू सकते। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? हम तो देखते हैं। सैलरी जब कोई किसी को देता है तो बिना गिने बंदा घर नहीं लेके जाता। देख के जो खुशी मिलती है, आप कह रहे हो देखते नहीं, तो देखते क्या है, गिनते भी हैं, बड़े संभाल के रखते हैं, गिर ना जाए। तो हम तो देखते हैं, हम तो सैलरी भी देखते हैं, वेजेस सब देखते हैं। इंटरेस्ट किसी को आप पे करेंगे तो वो तो उसको देंगे तो वो गिने बिना लेके नहीं जाएगा, वो देखता भी है, गिनता भी। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? हम सबको देखते हैं, देखते हैं। ओके, टेल मी, आपने सैलरी को देखा है, आप बार बार क्लेम कर रहे हैं, वेरी गुड। कैसी दिखती है सैलरी? नहीं, लड़की है मुझे मालूम है, इसलिए क्यों जब भी किसी को सैलरी मिलती है तो हम क्या पूछते हैं, सैलरी मिल गई क्या? ये नहीं कहते सैलरी मिल गया क्या। तो इतना मुझे पता है कि वो लड़की है। अब वो क्या पहनती है, साड़ी पहनती है या जीन्स टॉप, मतलब आई डोंट नो, मॉडर्न है या पुराने कल्चरल उसमें बिलीव करती है, आई डोंट नो, वो मुझे आप बताएं। सो प्लीज टेल मी। भाई आप लोगों ने देखा हुआ है ना, सैलरी को, रेंट को, सबको देखा है। प्लीज टेल मी, हाउ डज इट लुक? आपने सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट को नहीं देखा है। जिसे आपने देखा है वो है कैश। वही 50,000, 500 के नोटों की गड्डी आपको देके कह दिया जाए सैलरी है, इट्स ओके, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते। आप गिनते हैं 500 के नोट, ना कि सैलरी। आप उसी से रेंट पे कर दीजिए, वो रेंट माना जाएगा। वही नोटों से आप इंटरेस्ट पे कर दीजिए, वो इंटरेस्ट माना जाएगा। उसी से कमीशन दे दीजिए, कमीशन माना जाएगा। आप कैश को देख रहे हैं, कैश को छू रहे हैं, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन को न देख रहे हैं न छू रहे हैं। एम आई क्लियर? तो ये क्या होगा बच्चों? सब नॉमिनल अकाउंट्स। किसी को डाउट हो तो मैसेज डाल देना, मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा। अब मैं एक और काम की बात बता रहा हूं। रियल अकाउंट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, ये सब जितने भी चीजें आपने लिखी हैं, ये सब कहलाती हैं एसेट्स। क्या कहलाती हैं? एसेट्स। सर ये एसेट्स क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज जिसे इस्तेमाल करने का, उसे कंट्रोल करने का राइट हमारे पास हो और जिसका बेनिफिट लेने का राइट हमारे पास हो, वो हमारे लिए एसेट होती है। हम इन सब चीज़ों को, एसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। कोई दूसरा अगर इन्हें छूना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे तो बिना हमारी परमिशन के नहीं कर सकता। वी कंट्रोल देम। और हम इन सब का भविष्य में फ़ायदा उठाने वाले हैं। बिल्डिंग में हम लंबे समय तक रहने वाले हैं। मोबाइल अब तो साल 2 साल में आदमी रिप्लेस कर देता है, तो कम से कम साल 2 साल तो यूज़ करने वाले हैं। कार भी 15 साल में तो गवर्नमेंट हटा देती है, हम 8-10 साल पर रिप्लेस कर देते हैं। तो वी यूज़ दीज असेट्स इन फ्यूचर। ये सब हमारे लिए क्या है? असेट्स। बाकी डेफिनेशन के बारे में डिटेल में बात अलग वीडियो में करेंगे। ये सब हमारे लिए असेट्स। नॉमिनल अकाउंट्स, ये जितने भी यहाँ लिखे, ये सब हमारे लिए एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। सारे खर्चे और सारी इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। खर्चे क्या होते हैं? जो हम खर्च करते हैं कुछ बेनिफिट पाने की उम्मीद में, वो हमारे लिए खर्चा होता है। जैसे आप रेंट भी करते हो, कोई शॉप, शोरूम आपने रेंट पर लिया, क्यों लिया? इस उम्मीद में कि कस्टमर आएंगे, आप उन्हें माल बेचेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, आप कमीशन पे करते हो, स्टाफ रखते हो, सैलरी पे करते हो, किस लिए?
इस उम्मीद में कि कस्टमर आएंगे, माल बेचेंगे, उनसे प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये सारे खर्चे आप करते हैं इस उम्मीद में कि इनके एवज में आपको इनकम जनरेट होगी। दीज ऑल आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। और अगर आपको ये मिल रहे हैं तो ये आपके लिए इनकम हो गए। तो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड सारे अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। बात क्लियर हो गई? अकाउंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो रियल अकाउंट्स। जिन्हें हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट्स। और किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स 3 टाइप के, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव वो जिनका मैं गुनहगार हूं, अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि ये कौन से अकाउंट्स होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? थोड़ा सा आगे चलें। ये सब नोट कर लिया है आप लोगों ने? हाँ, मैं इसको वाइप ऑफ कर रहा हूँ। ये मैं हटा रहा हूँ, मुझे जगह की ज़रूरत है इसलिए हटा। खत काटना नहीं, मैंने इसलिए हटा, मेरे पास जगह की ज़रूरत है मुझे। अब जैसे हर लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरह से अकाउंट्स के भी कुछ रूल्स हैं। तो आइए उन रूल्स के बारे में बात करते हैं। आर वी रेडी? ओके। ध्यान दो बच्चों, आप सब लोग मैथमेटिक्स पढ़ करके आए हैं एंड यू ऑल नोज वेरी वेल कि मैथ्स में हर वैल्यू का एक साइन होता है, एक ग्रुप होता है। वो या तो हर वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वैल्यू हो और ना वो पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो। एम आई राइट? या तो प्लस की वैल्यू होगी या माइनस की। इसी तरह से अकाउंट्स के अंदर भी 2 ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपकी मैथमेटिक्स में 2 ग्रुप्स होते हैं, उसी तरह से अकाउंट्स में भी 2 ग्रुप्स होते हैं। एंड दोज 2 ग्रुप्स आर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को प्यार से हम DR लिखते हैं। जैसे होता है ना घर में पप्पू डप्पू जप्पू नाम लिख देते हैं प्यार से, ऐसे डेबिट को प्यार से हम DR लिखेंगे और क्रेडिट को प्यार से CR लिखेंगे। पूरा लिखेंगे तो थक जाएंगे ना, शॉर्ट में लिखते हैं। डेबिट क्रेडिट 2 साइड्स, 2 एस्पेक्ट्स हर चीज के। या तो कोई चीज डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। ऐसा इम्पॉसिबल है कि वो डेबिट भी ना हो, क्रेडिट भी ना हो। नॉट पॉसिबल। अब हम बात कर रहे हैं रूल्स की। रियल अकाउंट का रूल क्या है? ध्यान दीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आ रहा है वो डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज किया तो क्या आ रहा है? फर्नीचर। तो फर्नीचर परचेज करने में फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट। और फर्नीचर के बदले में जा क्या रहा है? कैश। कैश इज गोइंग आउट एंड जो बाहर जाता है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। आपने कार परचेज करी, कार आ रही है, कैश जा रहा है। कार आ रही है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। आपने मशीनरी सेल आउट कर दी, क्या आ रहा है? कैश। तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्या जा रहा है बच्चों? मशीनरी। तो वो हो जाएगी क्रेडिट। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात। रियल अकाउंट का रूल। नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट का रूल। डेबिट द
रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में ये रूल नहीं लगेगा, ये रूल सिर्फ रियल अकाउंट्स में लगेगा। पर्सनल अकाउंट्स के लिए अलग रूल होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जाम्पल, हमने हरीश को 5000 रुपीज दिए, हमने हरीश को 5000 रुपीज दिए। सो कैश जा रहा है, क्रेडिट, राइट, कैश जा रहा है, क्रेडिट। और हरीश पर्सनल अकाउंट है और हम उसको दे रहे हैं, वो रिसीव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे, हरीश को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। सपोज हमने सुमन से मोबाइल लिया, सुमन ने हमें मोबाइल दिया, तो मोबाइल रियल अकाउंट है, रियल का रूल लगेगा। मोबाइल आ रहा है, आने वाला, व्हाट कम्स इन, डेबिट। मोबाइल इज कमिंग इन, मोबाइल डेबिट। सुमन पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुमन दे रही हैं, वो गिवर हैं, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मोबाइल अकाउंट डेबिट, सुमन अकाउंट क्रेडिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉमिनल अकाउंट, इसका रूल अलग है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लेटर ऑन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड इनकम्स। हम इसकी बात करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स एंड इनकम्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन। इनकम्स, आपने सैलरी पे की, आप सैलरी दे रहे हो, आपके लिए एक्सपेंडिचर है या इनकम है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है, इसलिए क्या हो जाएगी, डेबिट। और जब आप सैलरी देते हो तो कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, जाने वाला क्रेडिट, इसलिए आप सैलरी को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट मिली, तो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंडिचर है या इनकम है, इनकम। इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। और कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, और आने वाले को क्या करेंगे, डेबिट। तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे। तो ऐसे करके आज हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट समझे, डेबिट क्रेडिट के रूल्स समझे। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम किस तरीके से इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।